नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में तो अभी एक माह से अधिक का समय है, लेकिन इस बीच फलौदी के सट्टा बाजार में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत हार का आकलन आ चुका है। जोधपुर स्थित फलौदी सट्टा बाजार ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान होने के बाद 25 के 25 सीटों पर भाव खोल दिए हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा राजस्थान की 25 से 25 सीट निकाल रही थी, लेकिन सट्टा बाजार के आकलन के अनुसार इस बार कांग्रेस कमबैक कर सकती है। वो भी 1 या 2 सीटों पर नहीं, करीब आधा दर्जन सीट जीत सकती है। वहीं 4 सीटों पर टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है, जिसे 2 सीट पर भाजपा ने बढ़त बनाए रखी है, तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस व निर्दलीय में नजदीक का मुकाबला है और 1 सीट पर तो भाजपा व कांग्रेस दोनों के ही भाव बराबर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कर्नाटक में चुनावी सभा में उन्होंने गरीबी हटाने के कांग्रेस के वादे पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वादों और उसकी नीयत पर सवाल उठाते कहा है कि 10 वर्षों में मोदी ने हर उस वर्ग की चिंता की है जिससे कांग्रेस ने बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर किया था। आज ये लोग एक झटके में गरीबी हटाने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी 60 साल की सरकार, इनकी कई पीढ़ियों का काम गवाह है कि वंचित वर्ग के लिए इनकी मानसिकता क्या रही है। कांग्रेस बीजेपी को अब अपनी पिच पर खिला रही है। अब कांग्रेस को एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आरएसएस बीजेपी 100 साल से आरक्षण का विरोध करती आ रही है। पिछले 10 वर्षों से तो वे लगातार आरक्षण पर हमला कर रहे हैं। 2015 में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण और इसकी आवश्यकता एवं समय सीमा की समीक्षा करने की बात कही थी। 2017 में आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य ने कहा कि आरक्षण को हटा दिया जाना चाहिए। 2018 में बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने दलित आरक्षण का विरोध किया था। 2021 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व बीजेपी सीएम ने कहा था कि अब जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है। आप देख रहे हैं कि भाजपा के कई नेता बोल रहे हैं कि उन्हें 400 पार सीटें चाहिए ताकि वो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को बदल सकें। इन लोगों ने तो खुलेआम बोला है। अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार, लल्लू सिंह फैजाबाद से बीजेपी सांसद, ज्योति मिर्धा नागौर से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार। इस बात पर गौर फरमाइए, ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक राजनीतिक दल का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि 400 से अधिक सीटें जीतना है। भाजपा हमारे संविधान के लिए स्पष्ट रूप से खतरा है। वो संविधान को बदलना चाहती है ताकि आरक्षण को खत्म करने की आरएसएस की दशकों की साजिश सफल हो जाए। बता दें, संविधान बदलने की बात और आरक्षण हटाने की बात पर बीजेपी के खिलाफ पहले से ही एक समुदाय के जाने की चर्चा हो रही है और कांग्रेस ने फिर ये मुद्दा उठा दिया है। इससे पहले आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को भी आरक्षण पर बोलना पड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने सोमवार को अमित शाह के फेक वीडियो को प्रसारित करने के मामले में रेड्डी को नोटिस जारी किया है और 1 मई को अपना पक्ष रखने को कहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए नोटिस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अपना फोन भी लाने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रेड्डी की फोन की भी जाँच की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। भागवत ने कहा कि जब मैं यहां आया तो एक वीडियो वायरल किया जा रहा था कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। हम इस बारे में बाहर बात नहीं कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से झूठ है। संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने कहा है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 2 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी की कलई खुल गई है। बीजेपी का संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने का नापाक मंसूबा देश के सामने आ चुका है। हालात ये हैं कि पीएम मोदी कांग्रेस के न्याय पत्र में जातिगत जनगणना की बात पर भ्रम फैला रहे हैं। पीएम मोदी बताएं वो जातिगत जनगणना और आरक्षण के साथ हैं या खिलाफ हैं। कर्नाटक के हासन सीट से सांसद और मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स वीडियो को लेकर अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आज पीएम मोदी को जवाब देना होगा। उन्होंने इस दरिंदों को अपना साझा उम्मीदवार क्यों बनाया? आप हर बार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ क्यों खड़े रहते हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मौन क्यों हैं? महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा चुप क्यों हैं? मीडिया में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है। हर जगह केवल सन्नाटा है। बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भर दिया है।
राजनाथ सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने नामांकन पत्र भरने से पहले लखनऊ में रोड शो भी निकाला। लखनऊ में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रोड शो किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को अमेठी में मतदान होना है। वहीं दूसरी ओर इस सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अभी कांग्रेस आलाकमान की ओर से अमेठी की सीट पर अपने प्रत्याशी को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लुधियाना से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार को टिकट दिया गया है। गुरदासपुर से पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा खडूर साहब से कुलबीर सिंह जीरा और श्री आनंदपुर साहिब से विजय इंद्र सिंघला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी ने अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू देते हुए खुद पर ध्रुवीकरण वाले बयान देने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाकर संविधान का उल्लंघन किया है। ये ध्रुवीकरण नहीं है क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी अपने उस हालिया बयान के पक्ष में अड़े रहे जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया है उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के बीच पीएम मोदी ने रविवार को राजा महाराजाओं पर एक बयान को लेकर राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे को हमारे राजा महाराजाओं के योगदान याद नहीं आते। वो वोट बैंक की राजनीति के लिए महाराजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि उनमें नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। पीएम मोदी ने रविवार को कर्नाटक में कहा था कि कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए वो सब अत्याचारी थे, वो लुटेरे थे। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, भारत के सही इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता ही नहीं चले। पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि वो सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और आपसी द्वेष को फैलाने, नफरत की भावना को उकसाने और भड़काने के लिए राहुल गांधी के हर बयान को दुर्भावनापूर्ण और शरारती तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अब उनका कुर्सी से हटना निश्चित है और इसका एहसास उन्हें और अधिक हताश कर रहा है। उनकी प्रचार शैली और नाटकीय भाषण वाकई शर्मनाक हैं। भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या से कथित तौर पर आप सांसद राघव चड्ढा की तुलना करने के आरोप में एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ पंजाब के लुधियाना में शिमलापुरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये एफआईआर लुधियाना लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार अशोक पप्पी पराशर के बेटे विकास पराशर की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में कहा गया है कि यूट्यूब चैनल कैपिटल टीवी आप सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ भ्रामक और निंदनीय सामग्री चला रहा था जो उस समय इंग्लैंड में है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अजमेर में शनिवार देर रात एक मस्जिद में घुसकर 3 लोगों ने एक मौलवी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक के परिवार ने इन लोगों पर आरोप लगाया है कि वो मस्जिद पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस ने बताया है कि 30 साल के मौलाना मोहम्मद माहिर मोहम्मदी मदीना मस्जिद में रहते थे, जिसमें एक मदरसा भी है जिसमें लगभग 15 छात्र थे। तीनों व्यक्ति शनिवार तड़के करीब 2 बजे मस्जिद में पीछे के दरवाजे से दाखिल हुए और फिर उसी रास्ते से भाग निकले। द इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है कि अमेरिका की कस्टम अथॉरिटी ने पिछले 6 महीनों में एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड के निर्यात किए जा रहे मसाला शिपमेंट में से 31% माल को लेने से मना कर दिया है। ये रोक इस कंपनी के कुछ उत्पादों में साल्मोनेला के बैक्टीरिया पाए जाने की आशंका में लगाई गई है। रिजेक्शन अक्टूबर 2023 से चल रहा है, जो बीते साल 15% था। हाल ही के महीनों में हांगकांग और सिंगापुर में एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों की बिक्री इसलिए रोक दी गई क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक कीटनाशक पाए जाने की शिकायत मिली थी। इसे देखते हुए अमेरिका के कुल शिपमेंट के 31% मसालों को लेने से मना कर दिया है। 11 ऐसे उत्पाद हैं जिन पर रोक लगाई गई है। इनमें मसाले, फ्लेवर और नमक शामिल हैं। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने स्वीकार किया है कि मोर्चे पर हालात बेहद खराब हो गए हैं। जनरल अलेक्जेंडर सिरिस्की ने कहा है कि पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन की सेना को पीछे हटाना पड़ा है। यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य मदद मिलने से पहले
रूस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन सरकार रवांडा भेजे जाने वाली पहली उड़ान के लिए अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेना शुरू करेगी। गृह मंत्रालय की ओर से यह दावा किया गया है। द गार्डियन के मुताबिक सोमवार से अवैध प्रवासियों को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय का कहना है कि इसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हम इस ऑपरेशन के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में सूचना दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है पीएम शहबाज शरीफ ने तुरंत प्रभाव से इसहाक डार को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वो अगली सूचना जारी होने तक इस पद पर बने रहेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।